हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निशा। आज हम करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। जहां तक हम पहले जान चुके हैं, जैसे कि कर्व के बारे में जान चुके हैं, कर्व है या नहीं है, सिंपल कर्व के बारे में, नॉट सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, इन सभी के बारे में जान चुके हैं। फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि कर्व का बताया था मैंने, जिसको बनाते समय पेन ना उठाना पड़े वो हमारा क्या बन रहा था, कर्व। और जिसको बनाते समय पेन उठाने की जरूरत पड़े वो हमारा क्या हो रहा था, नोट कर्व। ये हमारा रहा नोट कर्व और ये रहा कर्व। मैंने एक ये भी बना के दिखाया था कि ऐसे जैसे कि हम ऐसे बना रहे हैं और ये इस टाइप से बनाया तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अंदर ऐसे बना रहे हैं तो इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ी। तो इस टाइप से हम बता पा रहे थे कि ये हमारा कर्व है और ये हमारा नॉट कर्व है। इसके आगे हमने किया था सिंपल कर्व। सिंपल लिख देती हूँ, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में मैंने ये बताया था कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं, एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, तो क्या मिलता है कि वो वन डायरेक्शन शो करेगा या टू डायरेक्शन शो करेगा। बोल सकते हैं कि वन पाथ या टू पाथ्स। जैसे कि इसके अंदर भी देख रही थी मैं, वन पाथ हो रहा है, मीन सॉइल, टू पाथ शो कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ऐसे ही सभी पॉइंट्स पे कर रहा है। और जैसे इसके अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देखूं तो मैं ये इधर डायरेक्शन शो कर रहा है, एक इधर और एक इधर, थ्री डायरेक्शन शो कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। तो मैंने बताया दिस इज ए सिंपल कर्व, दिस इज नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, सिंपल कर्व के बारे में जान चुके, नॉट सिंपल कर्व के बारे में जान चुके। फिर हमारा था क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व के बारे में जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट का पता ही ना चले कि कहां से ये स्टार्ट हो, ये बोल सकते हैं, या सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। और इनक्लोजेस बाय एन एरिया। जैसे कि मैंने यही बनाया, ऐसे ये बन गया, इनक्लोजेस बाय एन एरिया एंड, और हमारा रहेगा यहाँ पे ये क्लोज्ड है। तो इसमें यहाँ से भी अगर स्टार्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट से करते हैं तो उसी पॉइंट पे ही आके मिल जाता है, जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व। फिर करते हैं हम सिंपल क्लोज्ड कर्व। किया था हमने जिसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व में यही है कि वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और कहीं पे भी विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि ये क्लोज्ड कर्व है बट ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। ये बनाते हम, ये क्लोज्ड कर्व नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज तो होना चाहिए साथ में ये, और विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ये है हमारा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। इस तरह से हम सिंपल क्लोज्ड कर्व को पहचानेंगे। फिर हम करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन ये है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और उसमें जो यूज हो ओनली लाइन सेगमेंट यूज हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन। पॉलीगन हम फोर टाइप्स के करेंगे, जिनमें हमारा होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। तो जैसे ही मैंने बोला कि पॉलीगन थ्री टाइप्स के, फोर टाइप्स से करेंगे हम। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, ध्यान से देखें आप, कनकेव पॉलीगन ध्यान से समझें, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर
पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में हम ये देखेंगे कि जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स, जिस पॉलीगन के सभी एंगल्स लेस देन 180 डिग्री रहे, वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन रहेगा। लेस देन ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कनकेव के अंदर क्या आएगा हमारा, कनकेव के अंदर एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। जैसे हम देखना चाहें यहाँ पे पॉलीगन, तो ये भी रहेगा हमारा, इस साइड से भी यहाँ पे अगर इसका एंगल देखें तो ये क्या रहेगा 180 से मोर, तो ये हमारा क्या रहेगा कनकेव पॉलीगन रहेगा। और ये हमारा जैसे कि हम देखते हैं इस साइड से हमारा जो भी बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, इसके सभी एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या रहेंगे लेस देन 180 डिग्री, और इसका एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, दिस इज कनकेव पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में ऑल साइड्स, सभी साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होंगे तो वे क्या होंगे रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन के बारे में जानते हैं, जो रेगुलर ना हो वो होगा इरेगुलर पॉलीगन, जिसमें कोई भी एक साइड ऐसी मिल जाए जो सभी इक्वल ना हो। तो ट्रेपीजियम है, ये हमारा क्या है इरेगुलर पॉलीगन। जैसे यहाँ पे हम क्या लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं तो वो क्या है रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर लेते हैं तो वो भी क्या है रेगुलर पॉलीगन। तो ये हम पीछे का रिवाइज कर चुके, अब आगे करते हैं। पहले इसी को ही चेक कर लेते हैं हम। ये हमारा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.1, तो इसके अंदर चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, दिस, ये जो भी फिगर दे रखे वो बना लेती हूं मैं यहाँ पे। दिस एंड फिर है दिस और दिस और फिर है इसमें देख लेते हैं। पहले हमें क्या देखना है, सिंपल कर्व देखना है कि है या नहीं है। ठीक है, सिंपल कर्व में मैं यही बताया था कि 1 और 2 पाथ्स शो करे वो होता है सिंपल कर्व, और मोर देन 2 पाथ्स करे वो होता है नॉट सिंपल कर्व। तो इसके अंदर क्या रहेगा चेक करो सभी के अंदर, इसमें 2 पाथ्स ही रहेंगे, 2 पाथ्स शो करेगा, तो दिस इज सिंपल कर्व। ठीक है, ये भी क्या रहेगा सिंपल कर्व रहेगा। पर ये तो क्या है कर्व ही नहीं है, ये तो क्या है नॉट कर्व है, तो सिंपल कर्व की तो बात ही नहीं करेंगे, पहले तो कर्व ही होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं हम, जैसे इस पॉइंट पे चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल कर्व नहीं है, नॉट सिंपल कर्व। इसके अंदर देखते हैं तो सभी पॉइंट्स पे 2 ही डायरेक्शन मिल रही है, हमें पाथ शो कर रहा है, तो ये क्या रहेगा सिंपल कर्व ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये भी चेक करते हैं, तो ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, बट ये देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन शो करेगा 1 2 3 डायरेक्शन कर रहा है, मोर देन 2 कर रहा है, तो ये क्या रहेगा नॉट सिंपल कर्व।
ठीक है। अब आगे हमें करना है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, ए क्लोज्ड कर्व विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। तो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और फिर अपने आप को वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला देखें तो ये हमारा क्या रहेगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व रहेगा। ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व रहेगा। कर्व ही नहीं है तो नॉट ही बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे कि नॉट सिंपल कर्व था हमारा, नॉट सिंपल कर्व बोल दिया था इसको हमने। अब क्या बोल देंगे, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। और यहाँ पे भी नॉट सिंपल कर्व है तो ये हमारा क्या रहेगा, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये सिंपल कर्व था हमारा तो इसके बारे में क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। साथ में हमारा क्या होगा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसके अंदर देखा तो ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड है। ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। और ये क्या होगा, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। इस तरह से देखेंगे। फिर आता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन बताया मैंने, ओनली लाइन सेगमेंट से ही बनेगा और सिंपल क्लोज्ड कर्व रहेगा, ठीक है। तो पॉलीगन, अब ये देख लो कि आप ओनली लाइन सेगमेंट से कौन बन रहा है, तो वो हमारा क्या रहेगा, पॉलीगन रहेगा। साथ में सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होना चाहिए। तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी था, तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है तो ये क्या रहेगा, पॉलीगन भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये भी क्या रहेगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी था और पॉलीगन भी रहेगा। ये तो नॉट ही रहेगा, नॉट पॉलीगन, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व चाहिए ना पॉलीगन होने के लिए पहले, तो नॉट पॉलीगन। इसके अंदर देखते हैं तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसके अंदर सभी लाइन सेगमेंट्स ही होनी चाहिए, तो वही हमारा पॉलीगन होगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन, नॉट पॉलीगन। और ये भी क्या रहेगा, नॉट पॉलीगन। इसके बारे में देखें, ठीक है, कर्व तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे अब आगे बात करते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में बताया था मैंने, और कॉन्वेक्स पॉलीगन के जो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन रहेगा उसके सभी इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री रहेंगे, और कनकेव रहेगा उसमें एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये क्या रहेगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स नहीं, कनकेव, कनकेव पॉलीगन, ओके। इसमें हम सभी एंगल्स देखेंगे अंदर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो इन दोनों का ही देख लिया हमने, एक कनकेव पॉलीगन है और एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब हम यहाँ पे अब डायगोनल्स की बात करते हैं, तो मैं इसको रख लेती हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन को और कनकेव पॉलीगन को। तो डायगोनल्स का क्या रहेगा, जैसे कि एडजेसेंट वर्टिसेस को हम नहीं लेंगे। जैसे हमने यही बना रहे हैं, हम एक पॉलीगन बनाया, हमने कॉन्वेक्स पॉलीगन बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट इस वर्टिसेस का, दिस इज एडजेसेंट वर्टिसेस, इसको छोड़ के, एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के जो अदर पॉइंट्स पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बनाते हैं तो नहीं बनेगा,
अब इस पॉइंट का चेक करें तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, ये बनेगा यहाँ पे। तो ये वाला कौन सा डायगोनल है, ये वाला था, ये डायगोनल सेकंड डायगोनल, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखते हैं हम, इसके अंदर डायगोनल्स आपके 2 बन रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर। इसके अंदर भी अगर हम चेक करें तो देखो इसमें ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये एडजेसेंट, ठीक है, ये नॉट एडजेसेंट, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, ये डायगोनल। इसमें जो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर होते हैं, ठीक है, और जो कनकेव पॉलीगन में एक डायगोनल ऐसा मिलता है जो एक्सटीरियर होता है, मतलब बाहर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल के बारे में डिस्कस, ठीक है। जैसे कि हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बताने हैं हमें, तो कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स है, तो यहाँ पे जैसे कॉन्वेक्स वाला तो यही है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स मिलेगी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो इसके कितने डायगोनल्स मिलेंगे, 2 डायगोनल्स मिलेंगे। हेक्सागन बना लेते हैं हम, हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सभी साइड्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि 3 साइड्स है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, ठीक है। 4 साइड्स वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 5 साइड्स वालों को क्या बोलेंगे हम, पेंटागन, 6 साइड वालों को क्या बोलेंगे हम, हेक्सागन, ठीक है। और 7 साइड्स वालों को क्या बोलेंगे, सेप्टागन, 8 साइड वालों को क्या बोलेंगे, ऑक्टागन, और 9 साइड्स वालों को नोनागन, और 10 साइड्स वालों को डेकागन। इस तरह से शो करेंगे सभी को। तो जैसे हमें यहाँ पे पूछ रखा है हेक्सागन, ठीक है, बना लेते हैं हेक्सागन 6 साइड से। हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। इस पॉइंट से देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं, चलो पहले ये क्या रहेगा, एडजेसेंट रहेगा, ये भी एडजेसेंट रहेगा, तो इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल एंड 3 डायगोनल, सॉरी 3 डायगोनल, ठीक है। अभी यहां से देख लेते हैं ये वाला एडजेसेंट, ठीक है, 3 तो बन चुके, 4, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट 1, फिर सेकंड वाला, और यहाँ पे 3rd वाला, ठीक है। डायगोनल की एक ये वाला इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देख, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो देखो हमारा ये वाला, ये वाला बन गया, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये बन चुका, ये वाला हो गया, ठीक है, और एक इससे ये वाला हो गया, ये, ठीक है। तो देखते हैं, और एक हमारा क्या होगा, एक ये हो गया। तो यहाँ पे 3 डायगोनल्स बने थे, यहाँ पे 3 डायगोनल्स बने हैं, सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से 3 डायगोनल्स बने हैं, फिर यहाँ से 3 डायगोनल्स 1 2 3 वाले डायगोनल्स बनाए थे, यहाँ से 2 बनाए थे, फिर यहाँ पे एक बना था। इस तरह से हम देखेंगे 3 6 7 8 और 1 9, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर हम डायगोनल देखते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे चेक कर लेंगे, इस पॉइंट पे करेंगे तो एडजेसेंट वर्टिसेस है, एडजेसेंट वर्टिसेस है, नहीं होगा, सभी पे चेक करेंगे नहीं होगा, तो इसमें क्या होंगे, नो डायगोनल, या नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू 0। अब करते हैं हम आगे,
अब जैसे हमने ट्रायंगल ही बनाया, ट्रायंगल के बारे में सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। फिर हम बनाते हैं जैसे कि क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, तो इसका डायगोनल बना देते हैं, एक डायगोनल, ठीक है, ये क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये भी एक दूसरी ट्रायंगल बन जाएगी। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल, ये क्या था, ट्रायंगल। ठीक है, तो टू ट्रायंगल बनी है इसके अंदर, तो क्या करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या था, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये क्या हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पेंटागन बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के बाद में, ठीक है, इसके इसमें 1, ठीक है, 2, यहाँ से देखिए 1 डायगोनल बन रहा है, सॉरी 1 ट्रायंगल बन रही है, सेकंड और थर्ड 3 ट्रायंगल बन रही है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन पेंटागन इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 540 डिग्री। पांच साइड है 2, 2 और 1, 5, ठीक है। हेक्सागन में देखते हैं, तो हेक्सागन में भी देख लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा 4 ट्रायंगल बनेंगी और 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री 720 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे ही हम देखते आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5 है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ, इसको हम जैसे कि लिख दो आप 3, नंबर ऑफ साइड्स 3 है ना, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये क्या है 4 साइड्स है, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये 5 साइड्स है, तो क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स ले लेते हैं हम, n है हमारे पास, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो वो क्या आ जाएगा n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो हम थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ, रेगुलर पॉलीगन नेम बताना है हमें, क्या रहेगा, ठीक है। हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये अब ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पे यूज होगा हमारा ये आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे इसमें बोल रखा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन का बताना है क्वाड्रिलेटरल का, और कंकेव क्वाड्रिलेटरल का बताना है, तो कितना रहेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो देखो जैसे मैंने कॉन्वेक्स बनाया, कॉन्वेक्स तो चलो इस टाइप से बना लिया मैंने, ठीक है, और आपको पता भी चल गया था 2 ट्रायंगल बन गई थी फर्स्ट सेकंड, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो आप देखें कि 1 + 2 + 3 ये हो रही थी, फिर क्या हो रहा था 4 5 और एंगल 6, इनको भी ले लेते हैं ABCD, ABC D, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों ट्रायंगल का हो गया था। तो ये जैसे कि एंगल A 1 और 6 को लेंगे तो एंगल A हो जाएगा, फिर 2 को ले रहे हैं तो B है, 3 और 4 है तो C है,
और 5 है तो D है, और 6 और 1 का ले लिया हमने, ठीक है। ए अब एंगल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। इसकी जगह ये लिख दिया हमने। तो फर्स्ट ट्रायंगल है ये कितना है, 180 डिग्री का है, और ये भी क्या है 180 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन 4 साइड्स कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन बना लेते हैं 4 साइड्स का, 4 साइड्स का बना लेते हैं हम। इस टाइप से बना लेते हैं। कॉन्वेक्स है, बिल्कुल है, सॉरी कनकेव है, बिल्कुल है, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री। तो इसमें भी क्या है, 2 ट्रायंगल हो रही है, तो ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिया, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस टाइप से करेंगे हम, सभी एंगल्स का सम करेंगे इसमें भी। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ बी ले लो, तो 1 2 3, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो जाएगी, दूसरी है 5 6 4, ये 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। सभी एंगल्स का सम करके देखेंगे, ए का बी ओ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, चाहे कॉन्वेक्स पॉलीगन हो चाहे कनकेव पॉलीगन हो, क्वाड्रिलेटरल में दोनों का ही सम जो है 360 डिग्री आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देख लेते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या है 7 है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालने हैं, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो 7 है, वैसे तो पता है हेप्टागन रहेगा आपका 7 साइड से, नेम अगर लिखने को बोला जाए तो। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है, तो आपका जो फॉर्मूला बना था हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7, 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब करते हैं, अब आप कर सकते हो 8 के लिए 10 के लिए। तो नंबर ऑफ साइड्स 8 है, आपकी नंबर ऑफ साइड्स 10 है, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करें और आंसर निकालें। फिर नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगन, नेम ऑफ, अब नंबर ऑफ साइड्स 3 दे रखी है, नंबर ऑफ साइड्स अगर आपकी n की वैल्यू आपकी यहाँ पे रहेगी 3 4 और 6, और आपको फाइंड आउट करना है, आप नोट करिए, हाँ आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन, नंबर ऑफ साइड्स है 3 4 6, और आपको रेगुलर पॉलीगन का नेम लिखना है। तो 3 साइड से जो रेगुलर पॉलीगन बनेगी आपकी, सॉरी चल पड़ा, ठीक है, रेगुलर है तो सभी साइड्स क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड्स का स्क्वायर बन जाएगी, और 6 है तो रेगुलर हेक्सागन। ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर
चल ही गया कि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे है 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री और x। फाइंड x। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या रहेगा आपका 360 डिग्री। सोल्व कर लो इसको, ठीक है। तो x प्लस आपका कितना आ जाएगा 50 और ये क्या आ गया 250 इक्वल्स टू 360, ठीक है। x इज इक्वल टू 300 हो गया ये, और 360 माइनस 300 और यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हमें इस टाइप से भी अगर गिवन है, हमें इस टाइप से जैसे दिस इज 60 डिग्री, 70 डिग्री और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ बता रखा है, तो ये एंगल हमारा क्या रहेगा 90 डिग्री, ठीक है। और हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड देन सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है जैसे यहाँ पे इस टाइप से, ये है x, ये है x, यहाँ पे है 70 और इधर है 60, ठीक, और ये है 30। पहले तो हमें ये देखना होता है कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा, इसको हम जैसे एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 निकाल लेते हैं, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 डिग्री आ जाएगी, और यहाँ पे एंगल 2 प्लस 60 डिग्री लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स। ये भी 180 डिग्री रहेगा, ये भी लीनियर पेयर एंगल्स। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 120 डिग्री। तो ये आ रही है 120 डिग्री, क्या हुआ था हमारा 180 डिग्री माइनस 70 हुआ था ना, तो 110 डिग्री और ये है 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। 30 प्लस x प्लस 110 डिग्री 120 डिग्री और प्लस x और प्लस 30 इज इक्वल टू 360। कर सकते हो आप इजीली सोल्व, ठीक है। तो 30 140, ठीक है, x प्लस 140 170 170 प्लस 120, ठीक है, 170 प्लस x 2x हो गया हमारा और इज इक्वल टू क्या हो गया 360 हो गया। 2x इसको ऐड कर लेंगे 0 9 2 360, 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 290, सब्ट्रैक्ट करोगे आप 0 16 9 7, ठीक है, और यहाँ पे तो कितना आ गया 70 डिग्री, सॉरी, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 70 डिग्री और x की वैल्यू क्या आ गई, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो इधर आ गया 35 डिग्री x की। आगे ये आगे हमें जो दे रखा है पेंटागन गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पेंटागन गिवन है, तो रेगुलर पेंटागन गिवन है हमें, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो सभी एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल है। तो पेंटागन में आपको देखना पड़ेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या रहेगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, जहाँ पे हमारा था 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री मीन्स 540 डिग्री। तो सभी क्या होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स,
इन रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब एंगल्स कितने हो गए, 5 x इक्वल टू 540। आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 540 डिवाइड बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पे, ट्रायंगल वाला ही कर लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स बना रखे हैं और एक्सटीरियर एंगल्स का सम ही बोल रखा है कितना रहेगा। तो ये है x y एंड z। ठीक है, ये है 30, ये है 90। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स देख लो, 90 प्लस 30 और इसको ले लेते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल 1 क्या आ गया, 60 डिग्री। तो ये क्या आ गया, 60 डिग्री। यहाँ से x देखेंगे तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 90 डिग्री। ठीक है, y वाला देखेंगे तो y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल से y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री। z की देखेंगे तो z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 डिग्री। हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई प्लस z। तो क्या होगा, 90 प्लस 120 प्लस 120। तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 240 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, ये 90 0 330। देखो कहाँ पे गलती कर दी हमने, ये 90 आ गया, 90 ये ठीक है हमारा। ठीक है, यहाँ से 30 सब्ट्रैक्ट किया हमने जड़ वाले में, तो 150, जड़ वाले 150। तो यहाँ पे ये क्या था, 280 270। यहाँ पे क्या आ गया, 360। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 360 डिग्री। ये सभी क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन एनी पॉलीगन्स आर इक्वल टू 360 डिग्री। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें